हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। मौत का कारण सिर के पिछले हिस्से पर लगी चोट है। कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले सर। मक्कीमाला रिसोर्ट से एक कॉल आया था कि किसी को डेड बॉडी ले जाते हुए देखा था। तो फाइनली दोस्तों, घंटों रिसर्च करने के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ इंडियन की कुछ ऐसी मूवीज जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और हमेशा की तरह ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी से जिसका नाम है राकादन। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अजमल नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है जहाँ पे एक साथ डबल मर्डर हो चुके हैं। और अब इसी वजह से अजमल इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अजमल को पता चलता है कि असल में ये कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं है, क्योंकि इन दोनों मर्डर्स के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए। और अब जैसे जैसे अजमल अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो इस केस की वजह से आगे जाके अजमल की पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो अब आखिर क्या अजमल इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर ये डबल मर्डर किसने और क्यों किए, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है अ थर्सडे। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है नैना जायसवाल नाम की एक नर्सरी टीचर की, जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से नैना अपने ही घर के अंदर 16 बच्चों को हॉस्टेज बना देती है। और अब इसी वजह से शहर की सारी पुलिस नैना के घर के बाहर आ जाती है उन 16 बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन ऐसे में नैना उन पुलिस वालों से डिमांड करती है कि उसे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। तो अब आखिर नैना हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से क्यों बात करना चाहती है, आखिर नैना ने अचानक से उन 16 बच्चों को हॉस्टेजेस क्यों बनाया, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, और आखिर क्या पुलिस उन बच्चों को बचा पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है मिरुथन। ये 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक डेडली वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से देखते देखते शहर के लोग ज़ॉम्बी में बदलने लग जाते हैं। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है कार्तिक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि डिसाइड करता है कि वो इस वायरस का एंटीडोज ढूंढेगा ताकि वो शहर के लोगों को बचा सके। लेकिन अब इससे पहले कि कार्तिक इस वायरस को रोक सके, अचानक से उसकी बहन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से कार्तिक अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। तो आखिर अचानक से कार्तिक की बहन कहाँ पे गायब हो गई, आखिर क्या कार्तिक अपनी बहन को ढूंढ के इस वायरस को रोक पाएगा, और आखिर अचानक से शहर में ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैला, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है मिस्ट्री। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक फार्म हाउस की, जहाँ पे अचानक से एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसका बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर किया गया है, जिसकी वजह से गोपाल कृष्णा नाम का एक पुलिस ऑफिसर अब इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद गोपाल का सारा शक 3 लोगों के ऊपर जाता है, जो कि इस मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट है। लेकिन ऐसे में उन तीनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, और इसी वजह से गोपाल को लगता है कि जिस किसी ने भी ये मर्डर किया है वो जानबूझ के सबूतों को घुमा रहा है। तो अब आखिर क्या गोपाल अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो
तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है K13। ये 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विजय नाम के एक फिल्म मेकर की, जो कि एक दिन एक लड़की के साथ रात बिताता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब दूसरे दिन विजय उठता है तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी के ऊपर टेप से बंधा हुआ है और जिस लड़की के साथ उसने पिछली रात बिताई थी उस लड़की की डेड बॉडी उसी के सामने पड़ी हुई है। और अब यही से विजय की लाइफ की प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि विजय को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर पिछली रात क्या हुआ था और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया। और आगे जाके पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से विजय की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ऐसे में विजय आखिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेगा, साथ ही उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसकी स्टोरी आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख दे तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है पटना शुक्ला। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है तन्वी शुक्ला नाम की एक लॉयर की, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से तन्वी को एक टीनेजर लड़की का केस मिलता है, जिस लड़की को लगता है कि उसे स्कूल में जानबूझ के फेल किया गया है, जिसकी वजह से तन्वी अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद तन्वी को एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में पता लगता है, जिसकी वजह से तन्वी अब डिसाइड करती है कि वो इस केस को कोर्ट में ले जाएगी और उस लड़की को जस्टिस दिलवा के रहेगी। लेकिन अब इसी केस के चलते आगे जाके तन्वी की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या है और आखिर क्या तन्वी इस केस को लड़के उस लड़की को जस्टिस दिलवा पाएगी और आखिर इसके पीछे का स्कैम क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की कोर्ट रूम ड्रामा वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल के ट्विस्ट साथ ही थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और ऊपर से ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है गोविंदा नाम मेरा। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गोविंदा नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बनना चाहता है। लेकिन ऐसे में गोविंदा की लाइफ में पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाता। और ऊपर से गोविंदा की एक वाइफ भी है जो कि उससे तलाक लेना चाहती है, लेकिन वो तलाक के बदले 2 करोड़ की डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से गोविंदा चाह के भी उसे तलाक नहीं दे पाता। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से गोविंदा के घर के अंदर एक मर्डर हो जाता है और अब इसी वजह से गोविंदा इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से पुलिस गोविंदा के पीछे पड़ जाती है उसे पकड़ने के लिए। तो ऐसे में गोविंदा आखिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेगा, साथ ही वो मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये एक बॉलीवुड मूवी है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी देखने को मिलेगी, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज की वीडियो का लाइक होने वाला है 1K, तो प्लीज यार वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है कठपुतली। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि स्पेशली लड़कियों को अपने बर्थडे वाले दिन को किडनैप करता है और बाद में उनका बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर करके उनकी डेड बॉडीज को पब्लिक प्लेस पे फेंक देता है। और अब इसी वजह से अर्जुन नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जो कि हाल ही में पुलिस में भर्ती हुआ है, वो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो उस किलर को पकड़ सके। तो अब आखिर क्या अर्जुन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो लड़कियों का इस तरह से मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अभी ये मूवी रसासन मूवी का रीमेक है, तो अगर आपने रसासन मूवी देख रखी है तो ये मूवी भी आपको पसंद आएगी। और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है इको। ये 2025 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक ऐसे आदमी की, जो कि शहर से दूर जंगल के बीचों बीच रहता है। लेकिन ऐसे में इस
आदमी का पास्ट बहुत ही बुरा है जिसकी वजह से हर कोई उसे ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसे में जो कोई भी इस आदमी को ढूंढने के लिए आता है वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। तो अब आखिर जो कोई भी इस आदमी को ढूंढने के लिए आते हैं वो लोग मिस्टीरियस तरीके से कहां पे गायब हो जाते हैं और आखिर लोग इसे क्यों ढूंढना चाहते हैं, आखिर ये आदमी कौन है, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए ये आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है, लेकिन मेरा यकीन मानो ये एक मास्टरपीस मूवी है। तो अगर आपने इसे नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।